हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन आपको क्यों अवॉइड कर रहे हैं। आप अपने रिलेशनशिप की स्टेज और फेस को अच्छी तरीके से जानते हैं, और ये देखा जाएगा कि क्या एनर्जी है और किस बेसिस पर आपके पर्सन आपको जो है वो अवॉइड या इग्नोर कर रहे हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है, उसी की बेसिस पर कभी कोई फ़ैसला या कंक्लूजन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप पाकिस्तान का कंट्री कोड ऐड कीजिए और मुझको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके मैसेज करें। कॉल्स और एसएमएस करने से गुरेज करें। थैंक यू सो मच। चलिए जी, सबसे पहले चेक करते हैं आपके पर्सन की एनर्जी, और फिर देखेंगे कि वो आपको क्यों अवॉइड या इग्नोर कर रहे हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी, लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द वर्ल्ड, लियो, 5 of Cups, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ऑलराइट, आपके पर्सन इमोशनली तो इस वक्त देखा जाए कि थोड़े से डाउन मूड में हैं। रीज़न ये कि शायद इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इनके सेंटिमेंट्स और जज्बात पर डाउट किया जाता है। ऑल्दो ये बहुत ही जेनरस और बहुत ही काइंड और बड़े प्रॉमिसिंग से पर्सन हैं। इनकी लाइफ में विद दिस वर्ल्ड कार्ड आई कैन स्ट्रांगली सी कि या तो आपने ऐसा रोल प्ले किया है जैसे कि देखा जाए कि आपके आने के बाद इनकी लाइफ में शायद बहुत ज़्यादा चेंजेस आई। आपके पर्सन का एक पास्ट भी नज़र आ रहा है। इनकी करंट एनर्जी में जो एक पास्ट है जिसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया, उसको शायद ये बहुत दूर छोड़ आए हैं, या कोई इनकी एडमायरेशन में था। इन्होंने आपके भी दो किस्म के फेजेस देखे। एक ये कि आप में बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा वॉरियर, लेकिन आपकी एंजलिक जो एनर्जी है वो भी, और इन्होंने आपका वॉरियर साइड भी देखा है। आप ऑप्टिमिस्टिक भी बहुत हैं, और ये तमाम चीज़ें आपने अपने तजुर्बे के बेसिस पर एक्सप्लोर की हैं। और जब इन्होंने आपसे मुलाकात की या आपका इनसे ब्लेंड हुआ, तो इनकी एनर्जी में एक इम्प्रेशन ऑफ इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं। इनको लगता है कि ये आपसे कनेक्टेड रहेंगे तो इनकी लक आगे बहुत ज़्यादा चलेगी, और शुरू शुरू में शायद ऐसा हुआ भी है। बट विद द 5 of Cups आई कैन सी कि आपके पर्सन जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा, ये आपकी भी एनर्जी बहुत लग रही है बिकॉज इसमें एक फ़ीमेल इमेज है, और हो सकता है आप मेल हों तब भी और फीमेल हों तब भी। लेकिन ये एक कार्ड है और इसकी एनर्जी जो है वो फेमिनिन साइड की लग रही है कि शायद एक जेन्युइन पर्सन होते हुए, एक ऑनेस्ट पर्सन होते हुए, जब एक इंसान की नीयत पर बार बार शक किया जाता है तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा टूटता हुआ महसूस करता है। इस वक्त जो चीज़ें संभली हुई हैं, आपके पर्सन बिल्कुल भी उस तरफ नहीं देख रहे, और जो बिखरी हुई है उनकी तरफ ये ज़्यादा देख रहे हैं। शायद ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते हैं अगर अल्कोहलिक हैं तो, या फिर सेडेटिव मेडिसिन की कोई इनको एडिक्शन होगी, कोई डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं, या कोई इस तरह की चीज़ जिसमें इस वक्त अगर देखा जाए एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक एक्सट्रीम है। शायद ये बहुत ज़्यादा टू गुड टू बी ट्रू वाली इनकी नेचर है, और उसका मिसयूज़ शायद बहुत सारे लोगों ने किया। लेकिन करंट एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आपके पर्सन एक जेन्युइन पर्सन होते हुए एक बहुत ही ज़्यादा डाउन एनर्जी में है। ये एनर्जी इनकी है। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन आपको अवॉइड क्यों कर रहे हैं, इग्नोर क्यों कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको क्यों अवॉइड और इग्नोर कर रहे हैं। लेट्स सी द व्हील। ओके, वर्ल्ड ऑफ व्हील। कोई ना कोई चीज़ आपके पर्सन की दरमियान उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा मेगा चेंज के प्रोसेस में है, या फिर कोई चीज़ चेंज हुई है, या फिर वो ख़ुद कोई चीज़ चेंज करना चाह रहे हैं। उनकी फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सभी कुछ उनकी लाइफ का साइकिल एकदम से घूमा हुआ है, और बीच में अगर कोई इंसान किसी का पर आकर इनकी सुई टिकती है तो वो आप हैं। लेकिन किसी न किसी मसले में घिरे हुए हैं। ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, सेम होम टाउन में इस वक्त मौजूद नहीं हैं। ये कहीं ना कहीं किसी दूसरी जगह पर हैं और ट्रैवल कर रहे हैं, सफ़र में हैं, कहीं पर रोका हुआ है इन्होंने अपने आप को, अपने घर को छोड़ा हुआ है, एंड दे आर फेसिंग बिग चैलेंजेस। लेट्स सी मोर। एस ऑफ कप्स।
आपके लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर और अवॉइड कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि जो इनका लॉस है, जिस तरह की फीलिंग्स को इनका ये देखते हैं कि जिस तरह से लोग इनको मिसयूज़ करते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जितना अनकंडीशनल लव आपके लिए फील कर रहे हैं, इसमें इस वजह से भी होल्ड कर रहे हैं बिकॉज इस वक्त एट द प्रेजेंट मोमेंट सेटल्ड नहीं है कि ये आपको फुल फ्लेज वे में एंटरटेन कर सकें। अदर देन दैट, और देखते हैं कि आपको क्यों और किस लिए इग्नोर कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस। 7 ऑफ कॉइन्स, लिब्रा टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। एंड 4 एम्परर। ओके, इनका कोई ना कोई ऑफिशियल मामला है एंड यहाँ पर टेम्परेंस आया है। ये कार्ड भी मैं बॉटम ऑफ द डेक में ले लेती हूँ और फिर फर्दर रीड करती हूँ। डिसीजन जो है वो आपके पर्सन के लिए प्रॉब्लम बना हुआ है। किसी भी तरह का कोई फैसला प्रॉब्लम बना हुआ है। इन्होंने कहीं ना कहीं किसी काम पर, किसी चीज़ पर एक हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई है, या इन्होंने किसी प्रोजेक्ट पे बड़ी मेहनत से काम किया और ये बहुत क्लोज हैं इस चीज़ के कि ये उसको हासिल कर लें या उसको पा लें। जो इनका पूरा का पूरा फोकस है वो इस वक्त उसी तरफ लगा हुआ है। शायद ये बहुत इमोशनल पर्सन हैं और बहुत ही ज़्यादा जज्बात में आके काम करते हैं, जिसमें होश खो बैठते हैं। जोश में तो आ जाते हैं लेकिन होश पे काबू इनके नहीं होता। विद द एम्परर कार्ड, या तो इस वक्त ये खुद बहुत ज़्यादा स्टबन एक्ट कर रहे हैं, या जी जो चीज़ चाहते हैं और जिस पर्सन के थ्रू इनको वो चीज़ मिलनी है उसके लिए इनको काफ़ी सख्त स्ट्रगल करनी पड़ रही है। ये जिस भी पर्सन से अपने सब्र का फल एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कोई आसानी से निगलने या उगलने वाला पर्सन नहीं है। इनको काफ़ी ठीक ठाक डिफ़िकल्टी हो रही है कि ये किस तरीक़े से इस इंसान से इसको मनाएं, इससे ये काम निकलवाएं। इनके पैसे फंसे हुए हैं, या इनको कहीं से हिस्सा मिलना है, या इनका कोई पार्ट है, इनका कोई पोर्शन है जिसमें इनको फ़ैसला लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये कोई चीज़ें ठीक करने गए हैं, अपने फादर को मनाने के लिए गए हैं, अपने बॉस या अपने बिजनेस पार्टनर या अपने सीईओ, या आप अगर फीमेल हैं तो आपकी भी सिमिलर काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी अगर यही है, तो ये आपको अवॉइड और इग्नोर पर्पसली आपकी वजह से नहीं कर रहे। लेकिन इस वक्त विद द टेम्परेंस कार्ड अगर मैं देखूँ, इनका बैलेंस आउट है। फायर एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इस वक्त ये अपना बैलेंस लूज़ कर रहे हैं। अगर ये दोबारा से मोहब्बत में और अपनी लव लाइफ के ऊपर ज़रा सा फोकस करेंगे तो हो सकता है ये अपने मेन एजेंडा से हट जाएं। तो डेलिबरेटली या इंटेंशनली तो ये आपको इग्नोर या अवॉइड नहीं कर रहे, लेकिन ऑफिशियल लेवल पर इनके कोई ना कोई ऐसे मामला ज़रूर हैं जिसमें ये बैलेंस अभी नहीं मेंटेन कर सकते कि दोनों की चीज़ों को पैरेलल लेकर ये चलें। जिस पर्सन से भी विद द एम्परर कार्ड इनकी डीलिंग हो रही है, डिफ़िकल्ट पर्सन है, और अगर इनकी डीलिंग नहीं हो रही तो ये ख़ुद इस वक्त इतनी स्टबन एनर्जी में है कि इस वक्त इनको किसी ने भी एक सॉफ्ट स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको अप्रोच किया तो ये उससे भिड़ जाएंगे। बिकॉज जहाँ जहाँ पर इनका लाइफ का साइकिल घूमता चला जा रहा है उसके अंदर इनका एक वॉरियर साइड जो है वो एक्टिव हुआ हुआ है। किंग ऑफ कप्स के बावजूद, एक सेंटिमेंटल पर्सन होने के बावजूद भी ये इन्होंने अपने इमोशंस को साइड पे रख दिया कि बेटा इनसे तो कोई काम नहीं होने वाला, ज़रा सख्ती से ही मामला डील होगा, ठीक है। और देखते हैं कि ये आपको क्यों अवॉइड और इग्नोर कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको क्यों अवॉइड और इग्नोर कर रहे हैं। मैजिशियन, ऑलराइट। नंबर 1, पेज ऑफ कॉइन्स यानी पेज ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये पहले भी कार्ड आया था और अब भी आया था। आपके पर्सन परेशान हैं, ठीक है, इनको मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा। इनके साथ यकीनन किसी ने फाइनेंशियली घपला किया है। कहीं इन्होंने अपने पैसे लगाए थे, चाहे खातून हो चाहे मेल हो आपके पार्टनर, लेकिन इनको किसी ने पटाया। पहले पूरा प्लान यानी पॉलिटिकल एक्ट इनके साथ किसी ने किया है। इन्होंने या तो कहीं इन्वेस्टमेंट की, या इन्होंने कहीं किसी कंसल्टेंसी में पैसे लगाए, या कहीं जो भी लगाए, अब वहाँ से जब इनको कुछ मिलना है तो वो इनको बिल्कुल ब्रेड क्रम्स की तरह मिल रहा है।
और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि जहाँ पर भी इनका जो भी मामला था वो वहाँ से बंदा भाग चुका है। विद द 8 ऑफ कप्स आई कैन सी कि ये मूव ऑन का कार्ड है, और मूव ऑन उसने किया है जिसने इनकी सेविंग्स को यूज़ किया है, और इसको यानी प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट बड़ी लगवाई और प्रॉफिट बहुत कम लगवाया, जिसकी वजह से ये इस वक्त फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इनको ये सबसे ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि ये इनके सेंटिमेंट से खेला गया, इनको जज्बात में लाकर, जज्बात के बहाव में इमोशनल बातें कर करके इनको इस ट्रैक पे लाया गया। इसी वजह से शायद ये अपने ही ऊपर गुस्से में है कि मैं कैसे इस तरह से बातों में आ गया या आ गई। इन्होंने यकीनन किसी ऐसे पर्सन पे भरोसा किया जिसने इनके पैसे ठीक ठाक डुबो दिए। मुझे काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, बिकॉज इस वक्त ये शायद इस पोजीशन में ना हो कि किसी से कर्ज़ा लें, ये इस पोजीशन में ना हो कि किसी का कर्ज़ा लौटाएं। किसी से लेकर अगर दिया था तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज मैजिशियन कार्ड से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ट्रैप हुए हैं, और ट्रैप होने के बाद जिस पर्सन ने ट्रैप किया वो इनका बहुत कुछ इनके पास खाली खाली छोड़कर अच्छी चीज़ें लेकर मंजर से गायब हो गए। और अब अगर बहुत से दूर बैठकर इनको कोई ना कोई प्रॉफिट की फॉर्म में या किसी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न की फॉर्म में दे रहा है तो बिल्कुल टके टके के भाव वाली बात है। और अब ये बहुत ज़्यादा परेशान है कि जो इनके पास पैसे बचे हैं, जो सेविंग्स बची है, उसमें ये जज्बात को भी होल्ड ऑन कर रहे हैं और ये अपने पैसों को भी होल्ड ऑन कर रहे हैं। तो अगर ये आपको एवॉइड और इग्नोर कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम अंडरस्टैंड करने का है, क्योंकि परेशान तो ये हैं। आप लोग कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, या इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में, बिजनेस लाइफ या वर्क लाइफ के बारे में अगर आपको ओपनली बताया हुआ है तो दे आर इन अ बिग ट्रबल एट द मोमेंट। ठीक है, लेट्स सी और साइंस चेक करते हैं कि आपके पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। बल्कि इसके बजाय मैं ऑरेकल से चेक करती हूँ। Oops. क्यों आपके पर्सन आपको इग्नोर या अवॉइड कर रहे हैं। लेट्स सी ऑरेकल से हमें क्या मैसेज मिलता है। ग्रेट अचीवमेंट। कोई ना कोई सेरेमनी अटेंड करने गए हैं, कोई गैदरिंग अटेंड करने गए, ये कह के शायद बुलाया गया हो कि जो है लेट्स सेलिब्रेट और आपको आपका प्रॉफिट मिलेगा, आपको ये हो रहा है वो हो रहा है, और बड़ा फ़ायदा हुआ है। और जो चीज़ें इनके ऊपर रिवील हुई वो बहुत ही डिफ़िकल्ट थी। ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप दोनों ने मिलके कोई काम शुरू किया जिसमें आपको तो आपका गोल मिल गया, लेकिन ये कहीं पीछे रह गए, और ये आपको डे टू डे प्रोग्रेस करते हुए देख रहे हैं, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि आपने और इन्होंने मिलके ही तो सब चीज़ें स्टार्ट की हैं, तो इनमें और आप में इतना डिफरेंस जो है वो कैसे डेवलप हो रहा है। इस वजह से भी शायद ये इग्नोर कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं कि आप अपने टाइम को एंजॉय करें, आपका जो भी टाइम है इस वक्त आप वो सेलिब्रेट करें। ये आपके साथ कंपैटिबल अभी फील नहीं कर रहे बिकॉज ये प्रॉपरली उस जगह पर नहीं है, या कोई ऐसी गैदरिंग ऑफिशियल जहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनको रिवॉर्ड दिया जाएगा, इनको अवार्ड दिया जाएगा, वहाँ पर रिकग्निशन किसी और की हो गई, बुलाया इनको गया, क्रेडिट किसी और को दे दिया, और इन्वेस्टमेंट इनकी थी, प्रॉफिट्स कोई और ज़्यादा ले गया। लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो सेरेमोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है। लेट्स सी मोर। असेंडेंट मास्टर्स, ये अभी किसी प्रैक्टिकल वे में हेल्प लेने के फॉर्म में नहीं है, और ये कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली दुआएं कर रहे हैं, और कोई ना कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई ऐसी चीज़ के जो कुछ भी इनके साथ हो रहा है उसमें कोई ऐसी खुदाई हेल्प इनको मिल जाए ताकि ये मामला ठीक हो जाए जिस भी प्रॉब्लम में ये फंसे हुए हैं। दूसरा ये कि इनको ये भी लगता है कि शायद इन्होंने, मतलब एक रिग्रेट फीलिंग भी मुझे आ रही है कि इन्होंने इस दौरान
प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहते हुए इतना ज़्यादा कुछ प्रैक्टिकली किया कि ये स्पिरिचुअली बहुत सारी चीज़ें छोड़ गए, रिलीजियसली बहुत सारी चीज़ों से दूर हो गए। और इस वक्त अगर देखा जाए तो इनको ज़रूरत है बिल्कुल ऐसी चीज़ों की कि जिसमें इनके ये मुश्किल वक्त जो है वो इनका किसी तरीके से निकल जाए। लेट्स सी मोर, और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपके पर्सन आपको क्यों इग्नोर और अवॉइड कर रहे हैं? आपके पर्सन आपको क्यों इग्नोर और अवॉइड कर रहे हैं? मोर मैसेजेस प्लीज़। हाई ऑनर, ऑलराइट। इम्प्रिजनमेंट, ओके, ये तो बड़ी डेंजरस बात है। कम्युनिटी, मेन मेल, ओके। इनको मतलब माजरत के साथ परेशान तो इस वक्त ये बहुत हैं, लेकिन एड़ा समझ के पेड़ा बना जाने वाली बात जो होती है, कुछ ऐसा ऐसा हुआ है कि इनको किसी ने बड़ी हाइप क्रिएट की कि आप ये, आप वो, और आप तो तोप चीज़ें, और आप तो ये करें वो करें। जो मैजिशियन कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है, किसी ने इनको बहुत बहुत ही ज़्यादा इनको एग्जैजरेट किया, बहुत ही ब्रैग किया, बड़े इनके, जिसे कहना चाहिए, बहुत ही इनको ऊपर चढ़ा दिया, हवा बहुत लगाई और इतना पंप कर दिया जिसकी वजह से अपने आप को पता नहीं क्या ही समझने लगे। क्यों? क्योंकि ये हैं तो बड़े जज्बाती इंसान, और उसमें इनको या तो किसी वेलफेयर में इनके पैसे लगवाए गए, जो कुछ भी हुआ। अब जब वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रिवील हो रही हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे मसले पता चल रहे हैं कि ये तो भाई मामला ज़रा अंदर तक बड़ा ख़राब है, ये मामला अंदर तक थोड़ा सा डेंजरस है। तो उसमें जो चीज़ है उसमें पुलिस केस भी बन सकता है, क्रिमिनल केस भी बन सकता है, एफआईआर का मामला भी हो सकता है। लेकिन फ्रंट पर इनको पेश किया जा रहा है कि जैसे यही हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी डिफ़िकल्टी है। आई कैन सी कि ये हाई ऑनर वाली बात, आपके पर्सन एक रेप्यूटेड पर्सनालिटी लग रहे हैं, क्योंकि वो ये इस तरह का कोई भी इल्ज़ाम या कोई ऐसा करप्शन वाला मामला शायद फेस नहीं कर सकते या कर सकती। एक सोसाइटी में, एक कम्युनिटी में नाम है, और डेफिनेटली विद द मेन मेल एक कैरेक्टर है इनका जो कि मल्टीपल लोगों को फीड करता है, देखता है, चलाता है सारे मामलात। और उस पोजीशन में अगर ऐसी चीज़ आई है तो दैट इज़ वेरी समथिंग ट्रिकी। और यहाँ पे भी बैड हेल्थ आई है, वहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक जो था वो 10 ऑफ सॉर्ड्स था। दैट मीन्स कि आपके पर्सन इस पूरे प्रोसेस में स्ट्रेस का शिकार भी बने, और परेशानी की वजह से शायद बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लिया, तो सेहत अभी ठीक नहीं है, तो इस वजह से ही आपको इग्नोर और अवॉइड कर रहे हैं। अदर देन दैट आपका कोई अपना मामला इनके साथ ऐसा नहीं है। मैं फिर भी इनकी सोल लाइफ से चेक कर लेती हूँ कि ये आपको इग्नोर और अवॉइड क्यों कर रहे हैं। और मैसेजेस प्लीज़ गिव अस मोर मैसेजेस। मेरे पर्सन के पार्टनर, मेरे व्यूवर के पर्सन उनको क्यों अवॉइड कर रहे हैं? हाय हाय, क्या बोल दिया मैंने? मेरे व्यूअर के पार्टनर उनको क्यों अवॉइड करें? गिव अस मोर मैसेजेस। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मैंने बहुत पहले शुरू में एक बात कही थी, यहाँ पर नज़र आ रही एंगेजमेंट। ओके, प्लेफुलनेस, गिव अ रिलेशनशिप अ चांस। यहाँ तो सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी लग रही है, लेकिन इतना ज़्यादा मामला सीरियस नहीं लग रहा। कोई ना कोई हो सकता है इनकी लाइफ में, कोई इनका एक्स बहुत पुराना कोई इनका अफेयर रहा हो या दोस्ती रही हो, उसका कमबैक हो, या आप दोनों ही ऐसे हों जो कि दोबारा से रीयूनाइट हुए हों। अभी तक आपका मामला सिर्फ एक मंगनी तक, एंगेजमेंट तक ही पहुंचा है, और अब आपको लग रहा है कि जैसे इंगेजमेंट हो गई है या इंगेजमेंट की कमिटमेंट की है, और फ्लर्ट करके अफेयर चलाकर ये आपसे डिस्टेंट हो गए। लेकिन ये बहुत दिनों बाद अगर आपसे चांस लेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, तो ये आपसे एक तरीके से अपॉलोजी वाले वे में ज़रूर कहेंगे कि चलो दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अभी ये जिस तरह से डिस्टेंस पर हैं और जिस तरह से मामलात को डील कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आपके साथ डेफिनेटली कहेंगे कि अभी हमें एक दूसरे को जानने की और ज़्यादा ज़रूरत है, या ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। क्योंकि आपको इग्नोर और अवॉइड करने में ज़ाहिरी बात है आप हर्ट हुए हैं, लेकिन आपका रिकन्सिलिएशन या आप दोनों का पैचअप मैं देख सकती हूँ हो जाएगा।
तो जो भी सिचुएशन मैंने आपको पूरी बताई उसी में ये मसरूफ़ हैं, कोई डिलिबरेटली आपको ये इग्नोर या अवॉइड नहीं कर रहे। इनके मैटर्स हैं, मैटर्स सॉर्ट आउट हो जाएंगे तो डेफिनेटली आएंगे। जब नींद से जागेंगे कि कहाँ है मेरा पर्सन, तो डेफिनेटली आपका ख्याल इनको सबसे पहले ही आएगा। तो लेट्स सी, लेकिन डिलिबरेटली जानबूझकर ये आपको अवॉइड या इग्नोर नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।